तो इसलिए पहला जो मेरा मैसेज रहेगा वो यही कि जो एकदम फंडामेंटल्स हैं एनसीईआरटी जो बेसिक कोचिंग में पढ़ाया, जो बेसिक बुक्स हैं, डू देम वेल। अगर उनको कर लोगे तो प्रीलिम कोई नहीं रोक रहा। दूसरी बात होती है कि एक सब्जेक्ट आपको पसंद आ जाता है, 4-5 सब्जेक्ट पसंद नहीं आते, या 4-5 सब्जेक्ट पसंद आ गए, एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, तो टेंडेंसी होती है जो सब्जेक्ट पसंद नहीं आया उसको पढ़ते नहीं हो। अरे यार, अब यूपीएससी एग्जामिनेशन करने का तुमने सोचा है तो जो चीज एग्जाम में पूछेंगे वो याद करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सक्यूजेस देने का कोई मतलब नहीं होता। जो एग्जाम में पूछा है वो पढ़ना पड़ेगा। अब रो रो के पढ़ लो, हंस के पढ़ लो, ये आपकी अपनी वो चॉइस होती है। ऐसे यूपीएससी एग्जाम की भी एक रिक्वायरमेंट है। अब एक रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक तरीका है क्रैक करने का। जैसे 1000 तरीके हैं ना जयपुर पहुंचने के या रोम पहुंचने के, उसी तरह यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैं थोड़ी बात करूंगा। तो देखो, 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो इसलिए पहला जो मेरा मैसेज रहेगा वो यही कि जो एकदम फंडामेंटल्स हैं एनसीईआरटी जो बेसिक कोचिंग में पढ़ाया, जो बेसिक बुक्स हैं, डू देम वेल। अगर उनको कर लोगे तो प्रीलिम कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। 60-65 सवाल आसान आते हैं, उन किताबों में से आते हैं। अगर आपने अच्छी तरह कर लिया तो हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि एक सब्जेक्ट आपको पसंद आ जाता है, 4-5 सब्जेक्ट पसंद नहीं आते, या 4-5 सब्जेक्ट पसंद आ गए, एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, तो टेंडेंसी होती है जो सब्जेक्ट पसंद नहीं आया उसको पढ़ते नहीं हो। अरे यार, अब यूपीएससी एग्जामिनेशन करने का तुमने सोचा है तो जो चीज एग्जाम में पूछेंगे वो याद करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सक्यूजेस देने का कोई मतलब नहीं होता। जो एग्जाम में पूछा है वो पढ़ना पड़ेगा। अब रो रो के पढ़ लो, हंस के पढ़ लो, ये आपकी अपनी वो चॉइस होती है। बट पढ़ लेना सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी चाहता है कि आपको सब चीजों के बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम टेबल बनाए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम अपोर्शन करें। चाहे आपको हिस्ट्री पसंद हो या ना पसंद हो, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर मेंस का एग्जाम आता है, तो मेंस में आंसर लिखने होते हैं। देखो, क्वेश्चन एकदम बेसिक आते हैं, लेकिन आंसर लिखने होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में लिखने होते हैं वैसे इसमें भी लिखने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम टाइम मिलता है, प्लस सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, तो वो वाली भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन अच्छी तरह करें और घर पर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। रीड वेल, राइट वेल। तो क्या है, जितना ज्ञान है उसको लिख पाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। जितना है उसको अच्छी तरह पढ़ो और अच्छी तरह लिखने की कोशिश करो। फिर आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में भी अगेन वही चीजें होती हैं, ठीक है। क्या होगा इंटरव्यू में, वही सवाल पूछेंगे। आप जैसे मैंने बता दी ना, उस तरह के सवाल नहीं पूछते। आपकी शर्ट में कितने बटन है, जैसे ये व्हाट्सएप पे भी चलते हैं सवाल, कोई नहीं पूछेगा शर्ट में कितने बटन है। अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया, नहीं पता, तो जबरदस्ती गैस नहीं करना होता 5 बटन है, 7 बटन है, बोल बटन नहीं गिना मैंने, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि यू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पेशेंट, वेरी। तो अब ये कॉन्फिडेंस, पेशेंस क्या है, नेचुरली नहीं आता है। मतलब कई लोगों में नेचुरली होता है, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं उनमें ना कॉन्फिडेंस नेचुरल है, ना पेशेंस नेचुरल है। तो अगेन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आराम से चेयर पे बैठने की, जैसे मेरे को स्ट्रेट बैठने की भी आदत नहीं है, तो अगेन आपको जो आप में कमी है उनको सुधारने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस वही है, और किसी चीज में कुछ नहीं है। यूपीएससी इंटरव्यू है, थोड़ा लक पे डिपेंड करता है, थोड़ा क्या काफी भी लक पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग आई वुड हैव बीन द बेस्ट कैंडिडेट देन, बट थोड़ा मेरा लक उस दिन अच्छा था, मेरे अच्छे सवाल पूछे एंड कुछ हमारी थॉट प्रोसेस मैच कर गया, तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिलते। बट बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर वेल। अब तुम ये बोल दो कि यार चांस पर होता है, यूपीएससी इंटरव्यू चांस पर होता है, तो प्रिपेयर नहीं करोगे। अब प्रिपेयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली 0 नंबर आ रहा है, ये तो पक्का है। 0 मतलब जितना भी मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। प्रिपेयर करोगे तो आपके चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, राइट। अगर आपको वो दिन खराब है तो भी थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए प्रिपेयर वेल ऑन योर हॉबीज, ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो भी करंट अफेयर्स की चीजें चल रही है। और वहां झूठ नहीं बोलना होता। अगेन मॉक इंटरव्यूज करो, घर पे प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, ये सब करोगे तो हो जाएगा।